जय माता दी दोस्तों। आज है 15 फरवरी 2025 और अगर आप आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। वीडियो में हम आपको हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी यात्रा सुगम और आसान हो जाएगी। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप पटनी टॉप, नत्था टॉप जाना चाहते हैं जहां पर आपको ऐसे ही बर्फबारी देखने को मिलने वाली है, तो आप पटनी टॉप जाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना पटनी टॉप का टूर पहले से बुक करवा लीजिए। यात्रा करें, यात्रा लाइफ के साथ। पटनी टॉप में आपको बर्फ फरवरी के एंड तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाती है। अगर आप पटनी टॉप, नत्था टॉप अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी पटनी टॉप की बुकिंग पहले से करवा लीजिए। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्यारे भक्तों, माता रानी जी के भवन पर जब आप आते हैं तो देखिए आपको कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत होती है, जैसे कि दर्शन करने का सही समय कौन सा है, माता रानी जी के भवन पर धर्मशाला कहाँ मिलेगी, या फिर आपको माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाना है, कैसे जाना है। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे का यूज कर सकते हैं। रोपवे के लिए आपको टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से मिल जाती है, जिसके लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। बोलो जय माता दी। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। आपको स्नान करना है तो आप इसी पार्वती भवन के ऊपर यहाँ 3rd फ्लोर पर आकर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है, जो कि 24 घंटे निःशुल्क सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के भक्तों को दी जाती है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। आपको अगर गर्म पानी लेना है तो आप माता रानी जी के भवन पर ऐसे डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं, जिसकी बुकिंग 2 महीने पहले ऑनलाइन में करवानी होती है। एक डोरमेट्री बेड के आपको 150 रुपए देने होते हैं। 150 रुपए में आपको एक ऐसा बेड, नहाने के लिए गर्म पानी और सामान रखने की लॉकर की सुविधा दी जाती है। इसकी बुकिंग आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर भी बुक करवा सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए ट्रेन में सफर करते हुए जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर आते हैं, माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन के सामने आपको दर्शन होते हैं। एक बार कमेंट में आप जय माता दी लिख दीजिए और कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड से आप ऑटो टैक्सी लेकर कटरा मेन चौक या फिर अपने होटल धर्मशाला जा सकते हैं। एक ऑटो के 160 रुपए आपको देने होते हैं। माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले भक्तों को लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड जो कि आपको कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर यहां से मिल जाएगा। इसके लिए आपको सभी को लाइन में लगकर अपना अपना RFID कार्ड लेना होता है और RFID कार्ड लेने के बाद आप ऑटो में बैठकर कटरा मेन चौक पर आ जाएं। कटरा मेन चौक पर सामने ये आपको सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आएगी, जिसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इसके अंदर आपको ये 8 बेड वाला रूम मात्र 1520 रुपए में मिल जाता है। अगर आप 6 लोग हैं, 8 लोग हैं या फिर 10 लोग हैं तो आपको ये 8 बेड वाला रूम मात्र 1520 रुपए में मिल जाएगा, बिल्कुल कटरा मेन चौक पर। इसके अंदर अटैच वॉशरूम नहीं है और नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी आपको नहीं मिलेगी। ठंडे पानी से आप स्नान करना चाहें तो वॉशरूम रूम के बाहर है, कॉमन वॉशरूम है। आप यहाँ पर अगर रुकना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग पहले से ऑनलाइन आपको करवानी होगी। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग पहले से करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी। माता रानी जी के भवन पर आपको रूम लेना है, डोरमेट्री लेना है तो उसके लिए कटरा बस स्टैंड के अंदर ये निहारिका भवन है और निहारिका भवन के अंदर यहाँ सामने है रूम बुकिंग काउंटर। आप सेम डे
यहाँ पर आकर अपनी रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग करवा सकते हैं। यहीं से ऑफलाइन में बुकिंग होती है। सभी को यहाँ से रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऑफलाइन में यहीं से बुकिंग की जाती है। आप यहाँ पर आकर अपनी डॉर्मेट्री और रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है। आप 2100 रुपए पर पर्सन देकर अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से भी सभी को हेलीकॉप्टर की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। हेलीकॉप्टर की टिकट लेने के लिए अपना ओरिजिनल आधार कार्ड अपने पास रखें, जिससे आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। RFID कार्ड लेने के बाद आप आ जाइए इसी बाणगंगा मेन द्वार पर। कटरा मेन चौक से बाणगंगा मेन द्वार की दूरी 1.5 किलोमीटर की है और इस बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी बाणगंगा मेन द्वार से आपकी यात्रा शुरू होती है। अगर आपने RFID कार्ड नहीं लिया है तो आपको इस बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे ही आप बाणगंगा मेन द्वार से आगे निकलते हैं आपको यहाँ से आपके बच्चों के लिए वॉकर की सुविधा मिल जाती है। आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। वॉकर, घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सुविधा 24 घंटे दिन रात माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर उपलब्ध है। वॉकर के लिए आपको एक साइड के एक बच्चे के 540 रुपए देने होते हैं। आप भी इन भक्तों की तरह ऐसे ही हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए माता रानी जी की यात्रा करें, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको माता रानी जी बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाती है। घोड़े से आप यात्रा करना चाहते हैं तो घोड़े आपको यात्रा मार्ग से मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको 1250 रुपए एक साइड के देने होते हैं। आप घोड़े पर बैठकर माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं। आपको बता दें एक साइड के 1250 रुपए आपको देने होंगे एक आदमी के। अगर आप वापसी में भी घोड़े से आते हैं तो भी आपको 1250 रुपए अलग से देने होंगे। घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सुविधा दिन रात उपलब्ध है। आप किसी भी समय माता रानी जी की यात्रा कर सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के दूसरे भक्तों के साथ बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए 15 मिनट की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। ऐसी मान्यता है माता रानी जी ने इस बाणगंगा को बाण चलाकर प्रकट किया था, इसीलिए इसे बाणगंगा कहा जाता है। बाणगंगा स्नान घाट पर आप अपने बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर फ्री मुंडन की दुकान बनाई गई है। आप अपने बच्चों का मुंडन यहाँ पर करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर है। ऐसी मान्यता है माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर खड़े होकर पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हैं। आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और आगे माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करें। माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर जब आप यात्रा करेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे, बहुत ही प्यारी धूप निकलती है। आपको ऐसा लगेगा कि माता रानी जी के भवन पर तो ठंड है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाएंगे आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि माता रानी जी के भवन पर तो काफी ज्यादा सर्दी है। तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रात के समय काफी ज्यादा ठंड होती है। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। इंद्रप्रस्थ चौक यानी इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने वाला मार्ग हेमकोटी वाला मार्ग है। आपको अगर बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप सामने वाले मार्ग से जा सकते हैं। आपको अगर अर्धकुंवारी जाना है, गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो इसके राइट साइड में यहाँ से ये सामने वाला मार्ग जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से होते हुए आप अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी भवन मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। आप यहाँ से होते हुए अर्धकुंवारी चले जाएं और अर्धकुंवारी से गर्भजून गुफा का टोकन लेकर
अर्धकुंवारी से ही दूसरे रास्ते से होते हुए माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। और आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो ये सामने जो लोहे का गेट लगा हुआ है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है बैटरी कार स्टैंड, जहाँ से आप अपनी बैटरी कार की ऑफलाइन में बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ से ऑफलाइन में सभी को टिकट मिलेगी या नहीं, ये तो काउंटर पर कितनी भीड़ है उसी टाइम आपको पता चलेगा। और अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की हुई है तो आपको आपकी बैटरी कार मिल जाएगी। ध्यान रखें, आप ऑनलाइन में सारी सुविधाएं बुक कर लें, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आपने एक बार जो चीज बुक कर ली तो आपके समय के अनुसार जितने बजे का आपने स्लॉट बुक किया है, आप उससे आधा घंटा पहले पहुंचकर अपनी बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, अपनी सारी सुविधाएं बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो बैटरी कार की बुकिंग आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि जिस डेट में आप माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं उस डेट में अगर बैटरी कार का स्लॉट अवेलेबल है तो आप अभी से बुक कर लीजिए। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। देखिए, ये जो वॉकर हैं, इनकी तरह ही आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं, जिससे आपके बच्चे को थकावट नहीं होगी और आपका बच्चा खुशी खुशी माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आपके साथ साथ ही चलेगा। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आखिरकार वो घड़ी आने ही वाली है जब हमें और आपको माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन होने वाले हैं। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और लीजिए, आखिरकार माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन आप सभी भक्तों को और हमको हो ही गए। सामने है मेरी माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी। आपको बता दें, माता रानी जी की प्राचीन गुफा अभी खुली हुई है। प्राचीन गुफा लगभग होली वाले दिन तक खुली रहेगी। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए, माता रानी जी के भवन पर जब आप आते हैं, मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया, माता रानी जी के भवन पर ये पार्वती भवन है। पार्वती भवन के अंदर लॉकर की सुविधा और आपके स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है। आप इसी पार्वती भवन के अंदर अपना लॉकर ले सकते हैं। और अगर आपको स्नान करना है तो इसी पार्वती भवन के ऊपर यहाँ 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की सुविधा 24 घंटे निःशुल्क है। यहाँ पर आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, ठंडे पानी में ही आपको स्नान करना होगा। इसी पार्वती भवन के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर डिजिटल लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ से अपना डिजिटल लॉकर लेकर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ये लॉकर लेने के लिए आपको अपना RFID कार्ड दिखाना होता है और उसके बाद आपको 50 रुपए इसकी फीस देनी होती है। डिजिटल लॉकर की सुविधा माता रानी जी के भवन पर आप सभी भक्तों के लिए शुरू कर दी गई है। आप यहाँ से अपना डिजिटल लॉकर जरूर लें और उसके बाद अपना सारा सामान इस डिजिटल लॉकर में जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। सामने है मनोकामना भवन। आपको मनोकामना भवन के अंदर शॉर्ट स्टे डॉर्मेट्री लेना है कि मान लीजिए आपको 4 घंटे 5 घंटे के लिए डॉर्मेट्री लेना है, नहाने के लिए गर्म पानी लेना है, तो सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में आप इसी मनोकामना भवन के अंदर जा सकते हैं। और काउंटर पर जाकर आप ये बता दें कि आपको 4 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए डॉर्मेट्री बेड लेना है, तो 150 रुपए एक आदमी के आपको देने होते हैं। 150 रुपए में आपको ऐसा एक बेड मिलेगा और नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ आपके सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी आपको दी जाएगी। लेकिन ये सुविधा सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध है। आप सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में यहाँ आकर अपना डॉर्मेट्री बेड ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी
आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे, आपकी झोलियां खुशियों से भरे, आपको जल्दी जल्दी बुलावा भेजकर माता रानी अपने दरबार में बुलाए। काफी सारे भक्तों के कमेंट आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो रही है। तो देखिए, आज 15 फरवरी 2025 किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल माता रानी जी के भवन पर नहीं हो रही है। माता रानी जी के दर्शन करने की जो 5 नंबर गेट की लाइन है, उसके सामने है ये दुर्गा भवन। अगर आपका किसी भी तरह का कोई रूम या डोरमेट्री बेड माता रानी जी के भवन पर बुक नहीं है, तो देखिए दुर्गा भवन के अंदर श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला बनाई गई है। इसके नीचे वाले फ्लोर पर फ्री धर्मशाला है। आप रात के समय धर्मशाला के खुलने के बाद धर्मशाला में जाकर आराम कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री गद्दे, फ्री कंबल की सुविधा और फ्री स्नान करने की सुविधा दी जाती है। माता रानी जी के भवन पर रात में काफी ज्यादा ठंड होती है। अगर आप आने वाले समय में फरवरी महीने में या फिर मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हैं और रात के समय आप माता रानी जी के भवन पर रुकना चाहते हैं, तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। सामने है भैरव घाटी, बहुत ही सुंदर नजारा भैरव घाटी का। एक बार कमेंट में जय माता दी, जय श्री भैरव बाबा जी लिखना ना भूलें। माता रानी जी के साथ साथ आपको श्री भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि कहा जाता है माता रानी जी की यात्रा करने के बाद अगर आप भैरव बाबा जी के दर्शन करने भैरव घाटी नहीं जाते हैं, तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ये है 3 नंबर गेट की लाइन। इसी लाइन में लगकर आपको दर्शन करने हैं। मैंने आपको बताया प्राचीन गुफा वैसे तो खुली हुई है, लेकिन प्राचीन गुफा 24 घंटे नहीं खुली रहती है। प्राचीन गुफा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात को भी 11 बजे से लगभग 2 बजे तक खुली रहती है। हर रोज कितने बजे गुफा खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, इसकी कोई भी फिक्स जानकारी श्राइन बोर्ड के द्वारा नहीं दी जाती है, क्योंकि गुफा खुलने का और बंद होने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। भवन में जब भीड़ कम होती है, गुफा को अचानक से खोल दिया जाता है और दर्शन करने की लाइन में जैसे ही भीड़ ज्यादा होने लगती है, गुफा को अचानक से बंद कर दिया जाता है। फिर भी आप गुफा से दर्शन करना चाहते हैं, तो आप सुबह लगभग 10:30 बजे के बाद लाइन में लगें। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे, और ऐसे ही रात में भी 10:30 बजे के बाद दर्शन करने की लाइन में लगें, क्योंकि इस समय गुफा खुलने के चांस ज्यादा रहते हैं। वैसे अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ तो है नहीं, लेकिन अगर आप वीकेंड में यानी सैटरडे या संडे को माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं, तो इन 2 दिनों में थोड़ी सी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिल जाती है। माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपको पैसे भी ना देने पड़े, फ्री में आप अटका आरती का आनंद उठा सकें, तो देखिए सामने ये 3 नंबर गेट की लाइन है। माता रानी जी की अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आपको एक काम करना है, आरती शुरू होने के समय से मतलब 6:20 पर आरती शुरू होती है। आपको 5 बजे अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद यहाँ लाइन में आकर खड़े हो जाना है। अभी लाइन चल रही है, लेकिन आपको खड़े रहना है। 5 बजे आप यहाँ पर लाइन में आकर खड़े हो जाएंगे और लगभग 5:30 बजे इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, उनको माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और 50 भक्तों के बाद जो दूसरे 50 भक्त होंगे, यानी टोटल 100 भक्तों को माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाता है। पहले 50 भक्तों को मेन अटका आरती हॉल में बिठाया जाएगा, दूसरे 50 भक्तों को नारियल प्रांगण में बिठाया जाएगा। तो आप इस तरीके से माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं और अटका आरती में बैठकर माता रानी जी का भजन, माता रानी जी का कीर्तन, माता रानी जी का गुणगान कर सकते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर भविष्य में माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो आप बाद में वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर हमें बता सकते हैं कि आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3 नंबर गेट के सामने यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर भी अपना लॉकर लेकर लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।